हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है आपका चैनल में। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। आज हमारा 19th डे है 75 में से, और आज हमने चैप्टर नंबर 5 को भी टच कर लिया। चैप्टर नंबर 5 की आज शुरुआत करेंगे हम, और नई सिर्फ शुरुआत करेंगे बल्कि अच्छे खासा सवाल भी करेंगे, कंसेप्ट को भी समझेंगे। और सवाल ऐसे सवाल नहीं करते हम सवाल करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल के साथ। और सवाल तो नहीं करेंगे जी, पहले तो मैं पढ़ा तो लूँ आपको, बता तो दूँ होता क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है सर? तो देखो बउआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे सर। तो हमें लिखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ प्रोग्रेशन is a list of numbers, list of numbers in which each term is obtained by, each term is obtained by, obtained मतलब obtained by adding a fixed number, adding a fixed number into it, adding a fixed number, नंबर को एन डॉट लिख दूं, एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म, टू इट्स प्रीवियस टर्म। सर का मतलब हुआ, तो बहुत हैवी अंग्रेजी हो गई। टू इट्स प्रीवियस टर्म। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? बताता हूँ, सब बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, एक लाइन और लिखनी है मुझे। दैट, है ना, क्या बोला, दैट फिक्स नंबर, दैट फिक्स नंबर, वो जो फिक्स नंबर होगा आपका, दैट फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस। और उस कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, किससे? डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ध्यान रहे, उसे हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को। डन। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट, एक आखिरी पॉइंट लिखना, उसका आपकी थ्योरी पूरी हो गई। ठीक है, तो आखिरी पॉइंट क्या है सर? द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस कैन आइदर बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जीरो। मतलब आपका जो कॉमन डिफरेंस है सर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। देखिए, ये क्या समझाना चाहते हैं, ये आपको बस इतना समझा रहे हैं कि सर जो एक एपी होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है। एपी क्या होता है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स की लिस्ट होता है जिसके अंदर हर एक टर्म आपको मिलेगा, लेकिन कब? जब एक फिक्स नंबर आप उसके पिछले वाले में जोड़ते जाओगे। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक टर्म है 3। अब 3 में मैंने एक फिक्स नंबर किया 5, 5 को मैं जोड़ रहा हूँ। तो मैं 5 को इसके पिछले वाले टर्म में मैंने जोड़ा, तो कितना आ गया? 3 + 5 8 आ गया। अब फिर वो फिक्स नंबर मुझे फिर से जोड़ना है। मुझे अगर अगला नंबर कब मिलेगा? जब वो 5 को मैं पीछे वाले में जोड़ूंगा। तो 8 + 5 कितना हो गया? 13। अब 13 में मैं 5 जोड़ूंगा तो मुझे इसके आगे वाला मिल जाएगा, दैट इज 18। फिर मैंने 5 जोड़ा तो मुझे मिल जाएगा 23, और फिर 5 जोड़ का हो जाएगा 28, एंड सो ऑन। तो इस टाइप के लिस्ट ऑफ नंबर्स को, इस टाइप के सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर एक फिक्स नंबर को जोड़ के या घटा के, है ना, सीक्वेंस पूरी बनाई जाती है। तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मैं नेगेटिव में भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे चेक कर लिया, 100 ले लिया, ये आ गया 96, फिर हमने कर दिया यहाँ पे 92, फिर आपका आ गया 88, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी, लेकिन ये डिक्रीजिंग एपी है, और ये आपका इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है, और ये धीरे धीरे को कम हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप कोई चीज चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो साथ में कुछ आते हैं वेरिएबल्स। तो इसमें क्या क्या वेरिएबल आएगा सर? देखो, इसमें एपी को हम डिनोट करते हैं, एपी को डिनोट किया जाता है इस तरह से लिखते हैं हम। और उसके पहले टर्म को हम ए वन लिखते हैं। क्या कहते हैं? ए वन। तो हमें लिखना है पहले टर्म को ए वन, दूसरे को हम लिखेंगे ए टू, तीसरे को लिखेंगे ए थ्री, चौथे को ए फोर, पांचवे को ए फाइव। क्या आप मेरी बात समझ गए? ऐसे ही हम इसको चलने देंगे। सबसे लास्ट वाले टर्म को हम मान लेते हैं टोटल एन नंबर ऑफ टर्म है। कितने हैं? एन। हमने मान लिया एन है, तो लास्ट वाले का हो जाएगा आपका ए एन, क्योंकि जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसको नीचे लिख दो। 5 टर्म है तो ए फाइव, तो एन टर्म्स है तो ए एन लिख दिया मैंने। क्लियर मेरी बात? अच्छा, यहाँ तो समझ आ गया सर। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले होता है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसका इस हिसाब से आपको जो सबसे पहले मिल रहा है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है? 100। तो 100 क्या है? इस एपी का फर्स्ट टर्म। ध्यान रखना, और फर्स्ट टर्म को हम सिर्फ ए से भी डिनोट करते हैं, सिर्फ ए। सिर्फ ए लिखो तब भी चलेगा, जरूरी कि आप ए वन ही लिखें। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर? इसका फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 3।
बस एक ही वेरिएबल पढ़ना है क्या? नहीं, आपको पढ़ना है ए के बारे में। ए क्या होता है? ए होता है आपका फर्स्ट टर्म, जो कि आप बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। अच्छा, इसके बाद आपको पढ़ेंगे डी के बारे में। डी क्या होता है सर? कॉमन डिफरेंस बताया था, कॉमन डिफरेंस। छ ठीक है सर, आप बताए तो थे। चलो मुझे याद भी आ गया, कॉमन डिफरेंस रख दिया हमने। ओके सर। अब आगे और बताओ सर और क्या-क्या होता है? कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद अगर आप याद करो तो एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है सर। और कुछ बच रहा है क्या? अच्छा, एक लास्ट में आपको एन दिख रहा है, एन, ए-एन। एन को एन लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे एल लिखो। इसे हम nth टर्म पढ़ते हैं, nth टर्म। डन? अच्छा, nth टर्म हो गया। ये सब मैंने क्या-क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया? चलो आपको समझाता हूँ मैं, कैसे मालूम पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ देखो कि कॉमन डिफरेंस मिला कैसे? तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको रियलाइज़ कराऊँ, तो आप देखें यहाँ पे, अगर मैं 8 में से 3 घटा दूँ, तो मुझे यहाँ पे 5 मिल जाएगा। डन? 13 में से 8 घटाऊँ, फिर मुझे 5 मिलेगा। 18 में से 13 घटाऊँगा, फिर से 5 मिल रहा है। 23 में से 18 घटाओ, फिर 5, 28 माइनस 23 अगेन 5, तो सब में 5, 5, 5 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा, सेकंड टर्म 8 में से 3 माइनस किया मैंने, 3 में से 8 माइनस नहीं किया, यानी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो। अच्छा, अगर मैं थर्ड में से सेकंड माइनस किया तब भी मेरा आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, वो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करने में मिलता है। इस हिसाब से आपको मिलेगा d इज इक्वल टू A2 में से A1 माइनस करो, तो d इज इक्वल टू ये हाँ, हट गया। d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, या फिर आप अगर A3 में से A2 भी माइनस करो तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, या फिर A4 में से आप A3 माइनस करो तब भी आपका आंसर सेम रहेगा। मतलब इस पैटर्न को देखते हुए इसको अगर हम फॉर्मूला बनाएं, देखो हमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला में एनसीईआरटी में गिवन है, सो ऑन करके ऐसे ए एन मतलब जो भी आपका आगे वाला टर्म होगा उसमें से आप माइनस करोगे एक टर्म कम। मतलब अगर 4 है तो ये 4 माइनस 1 3 है। तो अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा आपका ए एन माइनस 1, एक नंबर कम कर दो। ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखना, ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ये आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कोई ऐसा लिस्ट अगर आपको वहां रखा हुआ है जिसके अंदर डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा, अगर मान लो आपने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट किया कुछ और आया, और इसको और उसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कुछ और आएगा, दोनों सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे भैया ये एपी नहीं है। एपी होने की कंडीशन क्या है कि आप इनका जो डिफरेंस है यहाँ 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 ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अपन कुछ करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर। देखो आगे और क्या देखोगे आप। अब इसमें एक और काम की चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कह दिया उस हमने लिखा, इसी को लिख देते हैं हम 3 को, 3 लिख दिया, 8 लिख दिया, 13 लिख दिया और 18 लिख दिया, 23 लिख दिया एंड सो ऑन। आप देखो तो ये आपका पहला टर्म है। क्या है ये? पहला टर्म। और ये आपका सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर, अब इस चीज़ को ऐसे ही मैंने एक जनरलाइज़ करके लिखा। एपी का जनरल टर्म लिखा मैंने ना, एपी को हमने ऐसे लिख दिया A1, A2, A3, A4, A5 लिखा मैंने, A5 लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे हम A6, A7, A7 तक ज़्यादा हो गया क्या? बस एक काम करो यहाँ तक लिखो एंड सो ऑन करो। ध्यान से ज़रा देखना, आपको समझ आएगा कि सर ये ए है, A1 तो आपको A1 को तो हम ए लिखते हैं, सर सही है। A2 को कैसे लिखते हैं? अगर मैं ए में डी जोड़ दूँ तो आपको क्या मिल जाएगा? A2। अगर मैं ए में ए प्लस डी में एक और डी जोड़ दूँ यानी ए प्लस 2D कर दूँ, क्या कर दूँ? ए प्लस 2D, तो ए प्लस 2D करने पे आपको थर्ड टर्म मिलता है। अच्छा, ए प्लस एक और डी जोड़ दो, 2D में एक और जोड़ दो कितना हो जाएगा? 3D। ये 2D है, एक और डी जोड़ दिया मैंने तो आपका आ जाएगा 3D। तो ए प्लस 3D कर रहा हूँ मैं, तो मुझे फोर्थ टर्म में हो रहा है। अच्छा, अगर इसमें एक और डी ऐड कर दूंगा, 3 में एक और कितना देगा? 4D। तो ए प्लस 4D करने पे, ए प्लस 4D करने पे आपको पांचवा टर्म मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और डी जोड़ दो, एक और डी जोड़ो तो आपको क्या मिल जाएगा? ए प्लस 5D, यानी ए प्लस 5D करने पे आपको छठा टर्म मिल रहा है। तो आप देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, छठे टर्म में जो डी के आगे नंबर आ रहा है वो 5 है, एक नंबर कम हो जा रहा है। ठीक है, पांचवे में 4 है, चौथे में 3 आ रहा है। अरे डी का जो कोफिशिएंट एक नंबर कम है ना, विथ फोर्थ टर्म, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो यहाँ पे तीसरे में 2 है, दूसरे में 1 है। इससे क्या समझ आ रहा है? इससे भैया ये समझ में आता है कि अगर कल जाके हमें बोल दिया जाए
कि बताओ किसी एपी का 11 टर्म क्या होगा, तो हम आंख बंद के बता सकते सर वो ए प्लस 10 डी होगा, एक नंबर कम हो जाएगा। डन। अच्छा, बताओ 17th टर्म क्या होगा, तो 17 टर्म एक नंबर कम कर दूंगा, ए प्लस 16 बी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लॉजिकली जरा सोचो, एक नंबर कम करना है, तो अगर मैं 15th टर्म लिख रहा हूँ तो 15 टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए प्लस 15 माइनस 1 डी। 15 में से एक टर्म कम कर दो और इंटू डी कर दो। 17 टर्म लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ए 17 क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 17 में से एक नंबर माइनस कर दो और इंटू डी कर दो। तो इसी तरीके से मान लो अगर इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, अगर हमसे nth टर्म पूछा जाए, तो nth टर्म क्या हो जाएगा भैया, क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हम श्योर है कि जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है वो एक कम कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू डी। और यही होता है एपी के nth टर्म का फॉर्मूला। ये चीज ध्यान रखना, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला है ये। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो आइए करते हैं कुछ सवाल जिससे आपको ये सारे कंसेप्ट और ढंग से समझ में आ जाएंगे। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन, द फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। अरे अभी जस्ट देखा, ये रहा एपी के nth टर्म का फॉर्मूला। एक नंबर कम कर दो, या 5 है तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो आपसे बस फॉर्मूला पूछा है ना, ये रहा आपका फॉर्मूला, कहा गया फॉर्मूला टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है। ये आपके बेसिक में सवाल आ रहे हैं ऐसे, 2022 में रिसेंटली पूछा गया। देख रहा है कितना आसान है। तो हम करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, का ये सही है? अरे भैया गलत है, प्लस वन थोड़ी होता है, माइनस वन होता है। तो आपको टिक करना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टिक मत कर देना, यहाँ पे माइनस है देखो, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डन। अच्छा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर द एपी 4 10 16 22 द कॉमन डिफरेंस डी इज, बेसिक मैथ्स 2024 का सवाल है भैया, लास्ट ईयर पूछा गया था ये। सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताना है, कैसे बता दोगे, देखो कॉमन डिफरेंस बताए तो क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का, 10 में से 4 घटा दो कितना, 6 का फर्क है। 16 में से 10 घटाओ, देखो फिर से 6 का फर्क है, और 22 में से 16 घटाओ, फिर देखो 6 का फर्क है। यानी कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ गया। आंख बंद करके टिक मारो और आगे बढ़ो। अगला सवाल, हियर एन एपी माइनस 11 माइनस 15 माइनस 19 माइनस 23 इज गिवन द कॉमन डिफरेंस। आप अगर ध्यान से समझो तो ये और कम होते जा रहा है ना, माइनस 11 से माइनस 15 हुआ, फिर माइनस 19 और कम हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लो कितने का फर्क आ रहा है, 11 और 15 में 4 का, तो माइनस पर आप कॉमन डिफरेंस टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो वो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओ, ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना, सेकेंड टर्म आपका है माइनस 15, और माइनस 15 में से आप माइनस कर दीजिए माइनस 11 को, ये हो जाएगा आपका माइनस 15 प्लस 11, और 11 माइनस 15 आपको मिल जाएगा माइनस 4। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है सर। तो डी इज इक्वल टू माइनस 4 टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डन। ऐसे सवाल आ रहे हैं आपके, 2018 का सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कॉमा 2a कॉमा 3a कॉमा 4a इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ट्रू और फॉल्स। अरे सर ये क्या दिया हुआ है, अरे भाई साहब कुछ नहीं है, निकालो तुम कॉमन डिफरेंस तो निकालो। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन। तो मैंने यहाँ से निकाला 2a में से 1a को माइनस किया, मेरा आंसर आ गया ए। अच्छा, डी इज इक्वल टू सर ए थ्री में से अगर मैं ए टू माइनस करूंगा तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। करो माइनस, 3 में से 2 माइनस करो, तो तीसरा टर्म इसका 3a है, तो 3a में से जब मैंने 2a माइनस किया देखो तब भी मेरा आंसर ए आ गया। और तुम अगर इसके आगे भी चेक करना चाहो तो अगर तुम चौथे में से तीसरा घटाओगे देखो तब भी आपको जो फोर्थ टर्म कितना है, 4a माइनस 3a, और 4 में से 3 घटाने पर भी आपको ए मिल जाएगा। यानी सबका कॉमन डिफरेंस सेम आया, देखो 2 में से 1 घटा दो ए मिलेगा, 3 में से 2 घटाओ फिर भी आपको 1 मिल जाएगा, 4 में से 3 घटाओ आपको ए मिल जाएगा। यानी ये कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी होगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रू। ट्रू है सर, सच बोल रहा है ये। अच्छा, ये क्या है, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नोट, तो कैसे बताओगे, अरे कॉमन डिफरेंस निकालो ना यार। देखो ए टू माइनस ए वन करो, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 1/3 में से माइनस कर दो 1/2 को, ये आपका दूसरा, ये आपका पहला टर्म। तो ये हो जाएगा 2 - 3 अपॉन में 6, तो 2 - 3 कितना आ गया, -1/6, 6 आ गई। और अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको इसमें से माइनस किया तो आंसर आ गया -1/6। अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, ठीक है, तो ए 3 माइनस ए 2 यानी 1/4 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 4 अपॉन में 12, और 3 - 4 तो -1 होता है, तो -1/12 आ गई, यानी ये आ रहा है -1/12। तो देखो दोनों सेम नहीं आया, और दोनों सेम नहीं आया मतलब ये एपी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
बस ऐसे-ऐसे सवाल आने हैं आप पे 2018 ये स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का सवाल ही है। ओके सर। फिर ये बताओ 2, 2, 2 इज़ एन एपी और नॉट, ट्रू और फॉल्स? अरे! एपी है ये, क्यों? याद है पहला अपन में आता था कॉमन डिफरेंस कैन आइदर बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ज़ीरो भी तो हो सकता है। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस ज़ीरो है, इसीलिए इसमें कोई तरक्की नहीं हो रही, आगे बढ़ ही नहीं रहा ये। तो ये एपी है, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस बस ज़ीरो हो रखा है, तो हम इसे लिखेंगे ट्रू। समझ में आ गई मेरी बात? अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक मीन। क्या है सर अगला टॉपिक? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अरिथमेटिक मीन। सर ये कैसे होता है, क्या होता है? ज़रा ध्यान समझिए। अरिथमेटिक मीन हम इसे कहते हैं कि a प्लस सी अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू b। ये जो दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। सर कैसे हो? देखो, इफ इफ a, b, c are 3 consecutive terms of an AP, 3 consecutive terms of an AP, then 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 b is equal to a plus c divided by 2। मतलब अगर बीच वाला नंबर निकालना है तो पहला और तीसरे को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, बीच वाला नंबर निकल जाएगा आपका। समझे? मैं दिखाऊँ प्रूफ? देखो, तो हमने पढ़ा कि भैया ए कोमा बी कोमा सी तीनों एपी में है। तो एक काम करो सर, अगर तीनों एपी में है तो मैं बी में से ए माइनस करता हूँ, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो मुझे मिला डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। और सी में से बी माइनस करूंगा तब भी कॉमन डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैंने कर दिया यहाँ पे डी इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब ये दोनों ही कॉमन डिफरेंस सेम सेम होने चाहिए, तो ये भी सेम सेम होगा। अब दोनों को मैंने सेम सेम कर दिया, यानी मैंने यहाँ पे किया बी माइनस ए को इक्वल कर दिया सी माइनस बी, सी माइनस बी के। माइनस बी को लेके यहाँ आओ प्लस बी, तो बी प्लस बी हो जाएगा बी बी। अरे बी बी नहीं होगा। और माइनस ए को यहाँ लेकर जो हो जाएगा आपका प्लस ए, तो सी प्लस ए। तो बी प्लस बी हो गया टू बी इज इक्वल टू आ गया ए प्लस सी, यानी बी इज इक्वल टू आ गया आपका ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। बस ये रिलेशन ध्यान रखना, अगर ये ध्यान में रहा तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। देखो कैसे सवाल आएंगे इसके। ये x प्लस 2, 3x माइनस 1, 4x प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, देन x इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? आपको याद होना चाहिए कि सर b इज इक्वल टू सर ने बताया था a प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी बीच वाला अगर निकालना है सर तो पहला और तीसरे को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। आ जाओ, बिल्कुल वही करेंगे हम। तो हमने b की जगह पे रखा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह पे रख दो x प्लस 2, है ना, और c की जगह पे आपका आ जाएगा 4x प्लस 1। अरे भाई साहब, पहला वाला आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 2। तो 3x माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ से 2 से कर दूँ, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x, और ये 2 जो है 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इज इक्वल x प्लस 4x कितना आ गया आपका 5x आ गया, और 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये 5x को लाके माइनस करो, 6 में से 5 गया तो क्या बच गया यहाँ पे x, और यहाँ क्या था आपके पास केवल 3 था, ये माइनस 2 यहाँ के हो जाएगा आपका प्लस 2, तो 3 प्लस 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ऑप्शन सी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बहुत ही पॉपुलर सवाल है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान से करना। अगेन आपको वही फॉर्मूला लगाना है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी b की जगह पे देखो 13 है तो रख दो यहाँ पे 13, a की जगह पे देखो आपको 2 के प्लस 1 दिया है, 2 के प्लस 1, और c की जगह पे हमें दिया है 5 के माइनस 3, तो 5 के माइनस 3 एंड डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 13 दूनी 26, अच्छा 2 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 7 के, और 1 में से 3 घटाओ आ जाएगा -2, -2 को यहाँ लेके हो जाएगा +2, तो 28 इज इक्वल टू 7 के, और 7 4 जा 28, तो k इज इक्वल टू 4 आ गया। देखो k इज इक्वल टू 4 आ गया, देते देते तुम्हारा आंसर आ गया। समझे? अगला और इस चैप्टर का आखिरी सवाल, मतलब इस लेक्चर का आखिरी सवाल, क्या करना है सर? 2 कॉमा k कॉमा 26 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन k इज इक्वल टू, अरे भैया अभी तो बताया था कि बीच वाला टर्म निकालने के लिए पहला 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 क्या करना होता है? बीच वाला टर्म निकालने के लिए पहला और b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2 करना होता है। पहला और आखिरी को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, बीच वाला आ जाएगा। यानी सर k इज इक्वल टू 2 में 26 को जोड़कर 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ये हो गया 28, 28 बटे 2 कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया 14, यानी k इज इक्वल्स टू 14, और दैट्स योर आंसर। डन। तो इतने आसान आसान सवाल आपके आने वाले हैं अरिथमेटिक मीन से, ये भी 2020 का सवाल है, और आपके कॉमन डिफरेंस के एन टर्म के फॉर्मूले से भी आंसर। चलिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीजें पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। तो आज से लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।